चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदरिंग द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि रेशियो से कंपेयर करो लीनियर इक्वेशन को और रिप्रेजेंट यानी कि कैसी लाइन है, लाइन बतानी है हमें, लाइन का नेम यानी कि इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो हमें कंपेयर करके बताना है रेशियोज को a1/a2 b1/b2 c1/c2 के लाइन रिप्रेजेंटिंग यानी कि कैसी लाइन्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है यानी कि इस तरीके की। और कंसिस्टेंस वन सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो लाइन होगी पैरेलल यानी कि कुछ इस तरीके की। तो ये होगी इनकंसिस्टेंसी यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही इक्वल होंगी तो ये लाइन होगी कोइंसिडेंट, जो कि लाइन एक के ऊपर एक आती है। जैसे कि एक लाइन है, इसके ऊपर एक और है जो कि हमें एक से दूसरी लाइन ढक लेती है, तो उसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट यानी कि कंसिस्टेंस में आता है। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसके पता नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे यानी कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि a1 और a2 क्या है हमारा, लेते हैं a1 यानी कि फर्स्ट वाली उसमें। ठीक है, सेकंड मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रही होंगी, दो ही आती हैं। ठीक है, तो a1 ये वाली, a2 ये वाली। ठीक है, तो a1 हमारा a क्या है यानी कि कॉन्स्टेंट क्या है 5, और a2 में क्या है 7। ऐसे ही b1 में b1/b2 = b1 हमारा -4 और b2 है हमारा +6। ऐसे ही इसमें c1/c2, तो c1 में हमारा है 8 और c2 में हमारा -9। ये माइनस प्लस के चिन्ह जरूर ध्यान रखना क्योंकि इससे ही गड़बड़ हो जाती है कुछ स्टूडेंट से। ठीक है, अब हम ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम इससे कंपेयर करते हैं। अब a1 हमारा क्या है 5 a2 क्या हमारा 7, 5/7 = b1 क्या हमारा -4, b2 क्या हमारा 6 = c1 क्या है हमारा 8 और c2 क्या हमारा -9। देखो 5/7 4 देखो इसे कट कर लेते हैं पहले, अगर जो कट हो रहा होगा वो उसे हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5/7 = -2/3 = 8/-9। 5/7 2/3 के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, देखो कौन सी लाइन है जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चेक कितने सॉल्यूशन होते हैं,
का ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के कॉन्स्टेंट होते हैं और वन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि लाइन बताओ कैसी है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट। तो लाइन कैसी है हमारी, इंटरसेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, A1 क्या है हमारा 9, A2 है हमारा 18 और B1 और B2, C1 C2, ठीक है। तो B1 क्या है हमारा, B1 हमारा 3 अपॉन B2 क्या है हमारा 6, C1 क्या है हमारा 12 अपॉन C2 क्या हमारा 24। तो ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इनसे कंपेयर करना है। तो A1 अपॉन A2 क्या हमारा 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। देखो कोई सा कट हो रहा है ना, तो कट कर लेना पहले, वरना गलती बहुत से लोगों से यानी स्टूडेंट से हो जाती है। देखो ये कट हो रहा है 9 से, 9 2 से 18, 9 1 9, तो 1/2। अब देखो ये भी कट हो रहा है, 3 1 3, 2 2 6, 3/2। ये भी कट हो रहा है, 3 1 3 और सॉरी 12 1 12, 12 2 24, 1/2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, तीनों रेशियोज इक्वल हैं। कोइंसिडेंट लाइन, जो कि लाइन के ऊपर लाइन होती है, कंसिस्टेंस होती है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो लाइन कैसी है हमारी, कोइंसिडेंट। ये तीसरा पार्ट, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। अगर हम इन्हें लिखते हैं ना पहले, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर अपन ये नहीं लिखें तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, तो आप बिना लिखे भी इन्हें कर सकते हो। A1 क्या हमारा 6/2, B1 अपॉन B2 क्या हमारा -3/, देखो यहाँ पर 1 कॉन्स्टेंट होता है हमेशा, तो -1। C1 क्या हमारा 10/9। ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो 6/2 इक्वल्स टू -3/1 -10/9। माइनस से माइनस कट हो रहा है 1 टाइम, ये 3 टाइम 2 से, तो 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इक्वल्स टू 10/9। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर हमारे B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल हों, तो कौन सी लाइन होगी, देखो B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 हमारे नॉट इक्वल, तो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कुछ इस टाइप की होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। तो कैसी लाइन है, पैरेलल। तो ये है हमारे क्वेश्चन दूसरे का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ वीडियो से इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।